नमस्कार। BSc की श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक सर्वे इस विषय पर। इसकी शुरुआत पिछले महीने के सत्र में हमने करी थी कि हर साल जब इकोनॉमिक सर्वे आता है तो सामान्य निवेशक उससे बहुत हाथ दूर रहता है, क्योंकि उसकी भाषा, उसका एक ओवरऑल प्रेजेंटेशन ये आपके और हमारे समझ के परे रहता है। करके BSc IPF और सेबी ने ये पहल उठाई है कि आप और हम मिलके इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है, जिसकी वजह से हमको एक ओवरऑल इकोनॉमी की दिशा समझ में आती है और क्या कदम सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं और क्या वास्तविकता है। इन दोनों का जब तालमेल हम समझ पाते हैं तब हम सही दिशा में अपना निवेश करने का निर्णय ले पाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर। हमने देखा कि ये जो हॉर्टिकल्चर में जितने भी प्रोडक्ट्स रहते हैं, ओनियन हो, टोमेटोज हो, पोटैटोज हो, प्याज, टमाटर और आलू, ये इनका जो प्रोडक्शन है वो पिछले कुछ दिनों में बढ़ते हुए हमने देखा, स्पेसिफिकली 2019-20 के तहत। पैंडेमिक के चलते ओवरऑल सभी जगह नकारात्मकता है ज़रूर, लेकिन सबसे अहम चीज़ जिसके ऊपर सरकार फोकस कर रही है वो मतलब क्लाइमेट चेंज की। रेनफॉल की जो इंटेंसिटी है, बारिश आने की जो इंटेंसिटी है, उसमें भी कई बदलाव आए। ये ग्राफ यदि देख सकते हैं तो ये 1951 से 2019 तक का ग्राफ है कि कैसे बारिश का रेनफॉल पैटर्न रहा है और आज हम कहाँ पर है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ वो मतलब कि साइक्लोन का जो तूफान आते हैं उनका जो एक प्रभाव पड़ता है कभी भी खेती बाड़ी पर या फिर एग्रीकल्चर पर, तो नॉर्दर्न इंडियन ओशन से जो हिंदी महासागर है उसके उत्तरी भाग से जो आने वाले साइक्लोन्स है उनके भी आंकड़े यहाँ देख सकते हैं, जिसकी वजह से निस्संदेह कहीं ना कहीं खेती बाड़ी को तकलीफ होती है, जिसके ऊपर सरकार सोचने के लिए कार्यरत है। और इसके ऊपर सरकार कह रही है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो मतलब यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हैज़ ऑल्सो लेड टू शार्प राइज। लगभग 1.8% 97 से 2019, ये लगभग 22 सालों में बढ़ा है, जबकि 1901 से 2000 ये लगभग 100 साल का जो ड्यूरेशन है इसमें केवल आधा प्रतिशत से ही बढ़ा है। ग्लोबल वार्मिंग और बारिश का कम होना, इस साल बारिश हालांकि अच्छी हुई है जिसकी वजह से प्रोडक्शन भी अच्छा हो रहा है, लेकिन साइक्लोन का आना, ये सारी चीज़ें कहती है कि अब वी नीड टू मूव फ्रॉम द इम्पार्ट्स अर्जेंसी टू मूव फ्रॉम फ्लड इरिगेशन टू माइक्रो इरिगेशन मेथड्स लाइक ड्रिप और होसरल, ये सारी चीज़ों के ऊपर जाने की आवश्यकता है, जिसके बारे में सरकार बात कर रही है। और हर बार प्रयास है कि 50% ज़्यादा इनकम किसानों को किस तरीके से मिल पाए, इसलिए वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट, एक इलाका एक प्रोडक्ट, ऐसा भी प्रयास कर रहा है। या फिर किसान की रेल चलाई गई कि माल तो बन जाता है लेकिन बेचने के लिए बिकॉज ऑफ दळन वळन के जो भी उपलब्धता हमारे पास है उसकी वजह से कहीं ना कहीं किसानों को तकलीफ होती है, तो रेलें छोड़ी जा रही है कि जिसमें कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स होंगे, स्पेशल ट्रेन्स होंगी जो एक हिस्से से महाराष्ट्र से बिहार जाएगी या बिहार से कहीं और जाएगी। ये ताकि कहीं ना कहीं किसानों को थोड़ा सा और आत्मनिर्भर बनाया जाए। वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट एक महत्वाकांक्षी योजनाएं है। वेयर हाउसिंग पर सरकार बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है और सबसे अहम मतलब ये सारी स्कीम्स को मद्देनज़र रखते हुए 1.6 लाख करोड़, जो कि आज तक ये सारी जो चीज़ें हमने बात करी, ये सारी चीज़ों के ऊपर काम करने के लिए लगभग सरकार ने 1.6 लाख करोड़ अलग से बात कर रखी है कि जो कि अलोकेटेड एज रिलेवेंट टू द स्कीम्स फॉर यूनियन बजट 2020-21 में जितना भी अलोकेट किया था उससे कई ज़्यादा है। यदि इतना सारा पैसा आएगा तो रूरल इकोनॉमी को कहीं ना कहीं बूस्ट करने का प्रयास और मानस ये सरकार द्वारा किया जा रहा है। आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा कि इसके रिजल्ट्स क्या दिखते हैं। आज हम यहीं पर रुकेंगे। आपको हमारे सत्र पसंद आ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में अपना नाम और ईमेल एड्रेस लिखना मत भूलिएगा। ये सारे सत्र आप तक BSc IPF और सेबी लेकर आ रहा है, तो उन्हें भी आपको धन्यवाद बोलना है। धन्यवाद।